नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। समय की पुकार न्यूज चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम रूबरू में आज हमारे साथ हैं जलदाय विभाग के मंत्री महेश जी जोशी। तो आइए जनता से जुड़े विभिन्न विषयों पर आपसे चर्चा करके जनता से जुड़े सवालों को जानने का प्रयास करते हैं। समय की पुकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, भीलवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री मनोनीत किए जाए। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि भीलवाड़ा जिले में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो और आगामी चुनाव के अंदर सभी विधायक यहाँ से जीते और सांसद भी कांग्रेस के ही बने, इसके लिए क्या कार्य योजना है? देखिए, मैं कल पहली बार इस संदर्भ में भीलवाड़ा आया और यहाँ का जो मैंने माहौल देखा है, पूरा जिला कांग्रेस में नज़र आ रहा है। मुझे जितने इलाकों में मैं गया हूँ, कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है। हम उन कारणों का विश्लेषण करेंगे जिन कारणों से हम यहाँ पे 7 में से सिर्फ 2 सीट जीत पाए, 5 क्यों नहीं जीत पाए, उन कारणों का विश्लेषण करके जो हमारी कमियां रही हैं या हमसे जो निर्णय हमने किए, उन निर्णयों में कहाँ संशोधन की ज़रूरत है, उस बारे में विचार करके अगला लक्ष्य हम परफेक्ट से बनकर रखें। अभी हाल ही में जो जयपुर में महंगाई के खिलाफ जो रैली आयोजित की जाने वाली है, उसमें भीलवाड़ा जिले से कितने लोगों के भाग लेने की संभावना है? मैं उम्मीद करता हूँ कि 20,000 से अधिक लोग भीलवाड़ा जिले से हमने लक्ष्य रखा है और मुझे इस बात का विश्वास है, कल जो उत्साह कार्यकर्ताओं में था, नेताओं में था, हम इस लक्ष्य को प्राप्त करें। कोरोना काल के अंदर ऐसी महारैली आयोजित करने से क्या आपको नहीं लगता है कि जनता के जीवन से, आम जन के जीवन से खिलवाड़ होगा? देखिए, कोरोना प्रबंधन के मामले में भीलवाड़ा और पूरा राजस्थान, ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में सराहे गए। हमें कोरोना से जो बचाव के उपाय हैं, जो प्रोटोकॉल है, उन प्रोटोकॉल को निभाने में कोई कमी नहीं रखी है। इस रैली के दौरान भी उन प्रोटोकॉल्स की पालना की जाएगी। राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल मुहैया हो सके, इसके लिए आपका विभाग क्या कुछ करने वाला है? हम लगातार जो हमारी मॉनिटरिंग चल रही है, जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स को हम पूरा करेंगे। जल जीवन मिशन जो कार्यक्रम है, जिसमें 45% शेयर राज्य सरकार का है, 45% शेयर केंद्र सरकार का है और 10% शेयर जो जनता का है, जिसे भी अधिकांश जगहों पे राज्य सरकार ही वहन कर रही है। तो इस प्रकार जो लगभग 55% के आसपास का शेयर राजस्थान सरकार और उसके जनता का है। हम इस JJM के माध्यम से हर घर तक नल पहुंचाने की कोशिश करें। भीलवाड़ा जिले में जो चंबल की परियोजना है, महत्वाकांक्षी परियोजना है, लेकिन अभी भी उसकी रफ्तार धीमी होने के कारण से जिले के कई गाँवों को पीने का पानी मुहैया तो हो रहा है, लेकिन चंबल का पानी नहीं मिल रहा। तो इसके क्या गति प्रदान? मैंने अधिकारी से बात की और इस मामले को हम दिखवा रहे हैं। जी, एक सर जो सवाल उठता है, राजस्थान सरकार ने राज्य में कॉलेज तो खूब खोल दिए, लेकिन वहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, कई जगह स्टाफ नहीं है। तो चूंकि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो विद्यार्थियों की ये हालत देख करके आपके मन में क्या सवाल उठते हैं? देखिए, हम लगातार भर्ती करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, बहुत बड़ी संख्या में पिछले 3 सालों में भर्ती हुई है। कोरोना रहा, उसके बावजूद विकास के कामों में और बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के काम में हमने किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं आने दी है। जहाँ जहाँ जैसे मौका मिल रहा है, हम जो स्टाफ की कमी, इसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सर सवाल ये भी उठता है कि जो शिक्षकों का जो सम्मेलन था, उस शिक्षकों के सम्मेलन में ये बात उठी थी कि शिक्षा विभाग में पैसे लेकर के तबादले किए जाते हैं और अन्य विभागों में भी कमोबेश यही स्थिति है। और एक तरफ आपने भी कल ही जैसे ये कहा है कि अब जो है सरकारी अधिकारी और कर्मचारी वो जनप्रतिनिधियों के समक्ष जाएंगे और समस्या सुन करके उनका समाधान करेंगे। तो एक सवाल अब यह उठ रहा है कि अगर जैसे मान लीजिए उनको सहयोग नहीं किया जा रहा, कर्मचारियों को, उनके साथ ऐसी स्थिति, वो सरकार को सहयोग कैसे करेंगे? देखिए, पता नहीं वहाँ क्या परिस्थिति थी, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना विश्वास रखता हूँ कि उस सम्मेलन में जितने लोग थे, उनमें से शायद ही कोई किसी ने पैसा दिया हो। जी, ये एक लोगों की आदत हो गई है कि हम तुरंत कोई निर्णय कर लेते हैं और वो निर्णय के बारे में सोच विचार बाद में करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर राजस्थान में एक खौफ पैदा हुआ है कि भ्रष्टाचार नहीं करना, जिस तरीके से ACB कार्रवाई कर रही है, हम आने वाले समय में भ्रष्टाचार को और अधिक कम कर पाएंगे। एक सर सवाल ये उठ रहा है कि जैसे जो गुलाब जी कटारिया ने पहले ये जो बोला था कि जैसे मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा और उसके तुरंत बाद सरकार जो है वो ताश के पत्तों की तरह से बिखर जाएगी, अब जो विरोध के स्वर जैसे उठने लगे हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि राज्य सरकार इसको लेकर आ रही? कटारिया जी के बात का जवाब तो शाह साहब ने दिया है कल। जी, अमित शाह जी ने, कि हम सरकार निगराएंगे, 2023 के चुनाव की बात करेंगे।
जी। इसका मतलब सरकार गिराने की उन्होंने कोशिश की, वो असफल हुए। अपने उन कोशिशों के चलते ही और उन षड्यंत्रों पर विश्वास करते हुए गुलाब कटारे जी ने और उनके पार्टी के अन्य नेताओं ने ये बातें कही। लेकिन मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हम हमारी सरकार ये कार्यकाल पूरा करेगी और 2023 में फिर से अपने काम की बदौलत, अपनी एकता की बदौलत, कार्यकर्ताओं के दम पे, जनता की भावनाओं को देखते हुए ये कह सकता हूँ कि 2023 में हमारी सरकार फिर रिपीट होगी। जी। एक सर, जो 19 एमएलए जब गए थे तो उसके बाद में फोन टेपिंग के और इनको लेकर के हमले वगैरह भी जो दर्ज हुए थे, तो उन मामलों को विड्रॉ करने का क्या कारण रहा था? कोई मामला अभी तक विड्रॉ नहीं है जी। मामले जब कोई एक बार एफआईआर दर्ज हो जाती है तो वो विड्रॉ हमेशा कोर्ट, जब उस पर एफआईआर लगती है तो वो कोर्ट के माध्यम से लगती है। इसलिए किसी भी प्रकार से, पहली बात तो 19 जो विधायक वाली आप बात करें वो चैप्टर क्लोज है। ये हम सारे लोग मिलकर कांग्रेस के पूरे एकजुट होकर सोनिया जी के, राहुल जी के नेतृत्व में, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्रित्व में हम लोग एक होकर, और कांग्रेस संगठन पूरा एक होकर गोविंद डोटासरा जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो रैली 12 तारीख की, इससे सिद्ध हो जाएगा कि राजस्थान में कांग्रेस न सिर्फ एक है बल्कि पूरी ताकत के साथ मजबूत है। सर, कांग्रेस कार्यकर्ता जो ऐसा लगता है कि प्रशिक्षण शिविर जैसे पहले आयोजित होते थे वैसे अब नहीं होते, क्योंकि आप सेवादल के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं, तो क्या कुछ किया जाए कि वैचारिक दृष्टि से कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूत भी हों? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कुछ राज्यों को, संभवतः हो सकता सभी को दी हों, लेकिन कुछ राज्यों को दी हैं कि राज्य स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएं। और मैं उम्मीद करके चलता हूं गोविंद डोटासरा जी जल्दी ही राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कोई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेंगे। वर्तमान में सर सोशल मीडिया पे अक्सर अपन देखते हैं कि जो कांग्रेस का इतिहास है वो बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, तो लेकिन इसका काउंटर नहीं हो पाता कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। क्या आईटी टीम कमजोर है या फिर ऐसा सोच के चलते हैं कि जनता सुनना नहीं चाहती? देखिए, देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है जी, जो है ही नहीं उसको दिखाने की कोशिश की जाती है जी। इसलिए, और जनता भी इस बात को समझ रही है। देश के युवाओं को समझना पड़ेगा, देश के युवाओं को देश की आज़ादी की लड़ाई से जो तोड़ने की साजिश चल रही है, वर्तमान में जो लोग सत्ता पे काबिज हैं देश में, वो लोग देश के युवाओं को देश के आज स्वाधीनता संग्राम से तो अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिशें सफल नहीं होंगी। जिस दिन आम युवा के मन में सच्चाई समझ में आएगी उस दिन वो इन ताकतों को नकार देगा। अमित शाह के दौरे को आप किस तरीके से लेते हैं? अमित शाह जी के दौरे से स्पष्ट हो रहा है कि उन्होंने इस बात को मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बिखरी पड़ी है। वो एकजुट करने के लिए, वो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो वो एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके की बातें सामने आ रही है, मुझे नहीं लगता कि ये टुकड़े टुकड़े में बिखरी हुई जो भारतीय जनता पार्टी है राजस्थान में, ये कभी एक हो पाएगी। प्रभारी मंत्री होने के नाते आप भीलवाड़ा जिले की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, धैर्य रखें। हमने खूब सेवा की है और आगे भी आपकी सेवा करते रहेंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे, इस बात का विश्वास दिलाता हूं। समय की पुकार न्यूज़ चैनल के लिए आपने अपना जो कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे महेश जी जोशी, जिन्होंने हमारे प्रत्येक सवालों का बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट पवन बावरी के साथ मैं ओम कसारा, समय की पुकार न्यूज़ चैनल के लिए।